मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूल। नमस्कार दोस्तों, हमारे पहाड़ी रीति रिवाज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित पंवार। आज की यह खूबसूरत यात्रा बेहद खास होने वाली है क्योंकि मेरे साथ इस सफर पर निकले हैं मेरे सभी भाई लोग सौरभ सिंह पंवार, हिमांशु पंवार, आयुष पंवार, आयुष लामा, विकास लामा, रघुवीर सिंह रावत और सिसपाल सिंह मंदरवाल। हम सभी भाई सुबह ठीक 7:30 बजे पूरे जोश के साथ घर से निकल पड़े थे। पहला पड़ाव जाखणीधार महादेव मंदिर। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और खूबसूरत वादियों के बीच सफर करते हुए सुबह के ठीक 9 बजे हम पहुंच गए जाखणीधार। यहां स्थित है दो शायरी महादेव का पावन मंदिर। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हमने महादेव के चरणों में शीश नवाया, दिव्य दर्शन किए और माथे पर पावन तिलक लगाया। सुबह सुबह महादेव का आशीर्वाद मिलकर पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। दूसरा पड़ाव श्रीमुखी सेम नागराज मंदिर की तरफ सफर। महादेव के दर्शन करने के बाद हमारी टोली अपनी स्कूटियों और गाड़ियों से आगे के सफर के लिए निकल पड़ी। अब हमारा रुख था प्रसिद्ध श्रीमुखी सेम नागराज मंदिर की तरफ। रास्ते के नज़ारे आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। कितनी लाजवाब और अद्भुत लोकेशन है। पहाड़ों की ढलानों पर बने ये सीढ़ीदार खेत, दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ और घुमावदार पहाड़ी रास्ते। इन रास्तों पर सफर करने का आनंद ही कुछ और है। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे पहाड़ी गांव इस घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। देखिए दोस्तों, इन पहाड़ों को, इन ऊंची ऊंची भव्य वादियों को देखिए। यहां से नजारा कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप बिखरा हुआ है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। इन पहाड़ियों के बीच में जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर गांव बसे हैं, वो हमारे पहाड़ की असली सुंदरता है। यहाँ रास्ते में सजी ये छोटी और प्यारी प्यारी दुकानें इस माहौल को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और दोस्तों, अभी तो हमारी वीडियो बहुत लंबी है, सफर अभी और आगे तक जाएगा। जैसे जैसे हम इस ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और इनसे टकराकर आने वाली ताजी ताजी हवा सीधे रूह को छू रही है। शहरों की धूल मिट्टी से दूर पहाड़ों की इस शुद्ध और ताजी हवा में जो सुकून है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। ऊंचाई पर होने की वजह से मौसम एकदम सुहावना और ठंडा हो चुका है। इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में जब ये बर्फीली और ताजी हवाएं चलती हैं, तो बदन में एक सिहरन सी पैदा कर देती है। ठंड इतनी है कि हाथ पैर कांपने लगे हैं, लेकिन इस मौसम का और इन वादियों का जो आनंद है, वो इस पूरी यात्रा की थकान को पल भर में दूर कर देता है। बस मन करता है कि यहीं ठहर कर इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लूं। भले ही ठंड से हाथ सुन्न हो रहे हों, लेकिन इन नजारों को कैमरे में कैद करने का और आप सभी दोस्तों को दिखाने का जो उत्साह है, वो मुझे रुकने नहीं दे रहा है। सच कहूं तो दोस्तों, पहाड़ों का ये सफर हमें जिंदगी जीना सिखाता है। यहाँ की ये संकरी पगडंडियां, ये घुमावदार रास्ते और हर मौदा पर बदलता हुआ ये खूबसूरत नजारा, ऐसा लगता है मानो कोई जादुई दुनिया हो। रास्ते में जो भी स्थानीय लोग मिल रहे हैं, उनके चेहरों की वो प्यारी सी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाता है। इतनी कड़कड़ाती ठंड और कठिन जीवन होने के बावजूद भी हमारे पहाड़ के लोगों के दिलों में जो अपनों के लिए प्यार और मेहमान नवाजी होती है, वो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है, पेड़ों से टकराकर आने वाली वो साए साए की आवाज कानों में एक अजब सा सुकून दे रही है। यहाँ न तो शहरों का वो गाड़ियों का शोर है और न ही वो भाग दौड़ वाली जिंदगी। यहाँ सिर्फ हम हैं, ये शांत वादियां हैं और हमारे नागराज देवता की असीम कृपा है। इस कड्डा कद्दाहाती ठंड में भी जो एक आंतरिक गर्माहट महसूस हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की अटूट आस्था की वजह से है। सफर लंबा जरूर है और आगे रास्ता और भी रोमांचक होने वाला है, इसलिए आप लोग भी वीडियो में पूरे बने रहिए।
क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपका देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नागराज देवता के इस मुख्य मैदान में। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसाद की सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, जहां से हमने पूरी श्रद्धा के साथ नागराज भगवान का पवित्र प्रसाद नारियल और चुनरी ली। और दोस्तों, इस मैदान के ठीक पीछे जो आप ये विशाल पहाड़ देख रहे हैं, यहीं से शुरू होती है सेमर नागराज मंदिर की वो असली। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अब सेमर नागराज श्रीमुखी नागराज के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और सच मानिए दोस्तों, यहां पहुंचते ही रास्ते की सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई है। जब हम सुबह घर से निकले थे तो मन में सिर्फ एक ही तड़प थी कि कब उस पावन दरबार के दर्शन होंगे, कब उस अलौकिक शांति का एहसास होगा। पहाड़ों की ऊंची नीची संकरी पगडंडियों से होते हुए, घने जंगलों और ठंडी हवाओं को चीरते हुए हमारा यह सफर आगे बढ़ता गया। घड्डी की सुइयां और टिक टिक कर आगे बढ़ रही थीं, लेकिन हमारे कदम थके नहीं, क्योंकि दिल में नागराज देवता के प्रति वो अटूट श्रद्धा थी जो हमें लगातार आगे खींच रही थी। कहते हैं कि पहाड़ों के इन प्राचीन मंदिरों में सिर्फ पैर नहीं पहुंचते, यहाँ इंसान का भाग्य और उसकी आत्मा खींची चली आती है। इस पवित्र धाम की हर एक दिशा में, यहाँ की शुद्ध हवा में और मंदिर की घंटियों की गूंज में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हम ईश्वर के सबसे करीब आ चुके हैं। चारों तरफ फैली ये हरी भरी वादियां, दूर दिखते ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में बसा ये देवस्थान, ऐसा दृश्य है जो सीधे दिल में उतर जाता है। गांव की इस माटी की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति और हमारे ये देवी देवता ही हमारी असली पहचान है। आज के इस आधुनिक दौर में भी जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने लोक देवताओं के चौखट पर शीश झुकाते हैं, तो मन को जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी आलीशान शहर में नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इन परंपराओं को संजो कर रखा है और हमारा भी यही फर्ज है कि हम अपनी इस पहाड़ी संस्कृति, अपने इन पवित्र धामों की महिमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। इस मंदिर परिसर में खड़े होकर जब आप आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ शांति महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो आपके सारे दुखों, सारी चिंताओं को पल भर में हर लेती है। नागराज देवता के चरणों में आकर आज मन तृप्त हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो इस यात्रा का हर एक पल, हर एक कदम सार्थक हो गया हो। आप लोग भी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, घर बैठे ही नागराज देवता के इस अलौकिक रूप के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमारे पूरे पहाड़ पर, हमारे सभी भाई बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, सबको खुशहाल रखें और हमारी इस सुंदर संस्कृति को हमेशा जीवंत रखें। बोलिए श्रीमुखी सेमर नागराज देवता की जय। नीचे आकर हम सब भाई एक जगह रुके, जहां हमने बढ़िया पहाड़ी माहौल में मिल बैठकर खाना पीना खाया। सफर की थोड़ी थकान जरूर थी, लेकिन भाइयों का साथ और देवताओं का आशीर्वाद पाकर दिल खुश हो गया था। खाना खाने के बाद अब हम सब वापस